हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, फाइंड द रॉन्ग टर्म। ये स्टूडेंट जब लास्ट ईयर जब एसबीआई का एग्जाम हुआ था तो ये रॉन्ग टर्म पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 5 मार्क के लिए। इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट नंबर सीरीज। एक मिसिंग टर्म होता है, एक रॉन्ग टर्म होता है। हम लोग रॉन्ग टर्म वाला करेंगे। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो ट्राई करो, 150, 141, 131, 120, 120, 110 एंड 95। ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स रॉन्ग नंबर पे। देन स्टूडेंट्स 50, 72, 98, 128, 164 and 200. Students, wait a minute. यस, कोई भी माइक चालू नहीं करेगा। यस, ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग टर्म, जिसमें 150, 141, 131, 120, 110, 95 देयर आर सीरीज गिवन, और ये सीरीज में आपको एक नंबर गलत है, वो आपको फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट 57, दिस इज 50 या 50, 72, 98, 128, 164 एंड 200। दिस इज 164, 200। इसमें से आपको एक नंबर गलत कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। लेट मी नो क्या होगा आंसर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताइए मुझे। आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट कुड बी द आंसर? चलो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है। Students, you can see the question number 1, which is completely based on what? Descending order, decreasing order में जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है? फाइंड द डिफरेंस। ये वाला डिफरेंस कितना है? देखो -9 क्लियरली दिख रहा है। 150 माइनस 141 -9। ये वाला डिफरेंस -10। नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स -11। राइट, अब देखो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर पता चल गया कि स्टूडेंट्स ये -9 है, ये -10 है, ये -11, तो माई नेक्स्ट नंबर शुड बी -12 होगा। यस और नो? नाउ प्लीज पे अटेंशन। अगर 120 में से अगर मैंने -12 गला दिया तो मुझे मिलेगा 108। सो माई नेक्स्ट नंबर शुड बी व्हाट? 108। बट यहाँ पर कितना है? 110। तो ये आपका रॉन्ग नंबर। राइट डाउन दिस। दिस इज क्लियर एवरीवन? चलो गुड। व्हाट इज नेक्स्ट? देखो स्टूडेंट्स ये 25, 72, 98, 128, 164 एंड 100 है। इधर यू गो विद, अगर आप डिफरेंस फाइंड करो, या स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। 25 आई कैन राइट 25 प्लस 25। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 36 प्लस 36। मतलब ये है 5, ये 5 है, ये 6 है, मतलब ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया। और मतलब उसी नंबर को उसी नंबर में ऐड करो। आगे क्या होगा? देखो 7 स्क्वायर कितना होगा? 49। तो 49 में 49 ऐड करो। उसके बाद देखो 8 स्क्वायर कितना होगा? 64 प्लस 64 128। अभी तक फिलहाल तो सब राइट चल रहा है। देन देखो स्टूडेंट्स 9 का क्या होगा? 9 स्क्वायर विच इज 81। सो 81 प्लस 81 शुड बी व्हाट स्टूडेंट्स? 162। तो ये नंबर गलत है, इट शुड बी व्हाट? 162। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन?
try this one students. 81, 118, 151, 180, 197 and 206. 81, 118, 151, 180, 197, 206. Your next 10, 10, 20, 25, 240 एंड 1200. बताइए यहाँ पर क्या होगा? अब देखो स्टूडेंट्स, यू कैन क्लियरली सी दिस सीरीज विच इज मूव इन व्हाट असेंडिंग ऑर्डर. सो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, अगर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और फर्स्ट और लास्ट नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लाइक ये 2 डिजिट वाला है, ये 3 डिजिट वाला है, सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स. So if you find 118 minus 81 would give you 37. 151 minus 118 would give you plus 33. क्लियर एवरीवन? तो मतलब स्टूडेंट देखो ये स्टेप 1 है, सो ये मेरा स्टेप 2 होगा. तो आपको यहाँ पर देखो क्या पता चल रहा है कि जो डिफरेंस आपको आ रहा है, ये वाला डिफरेंस, ये कितना आ रहा है देखो, +4 है. ओके, डिक्रीजिंग में जा रहा है ना, तो -4 होगा. 37 माइनस 33 -4 है. ये वाला डिफरेंस देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला डिफरेंस चेक करो. 1 मिनट. ये वाला +9 है. यस. अगर देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि मेरा ये नेक्स्ट नंबर जो है यहां से ये वाला, अब ये -4 है, अगर ये भी -4 में लिखता हो तो स्टूडेंट्स -33 -4 कितना होगा मुझे बताइए? -29. तो 151 में अगर मैंने -29 लिख दिया, आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 29 लिख दिया, समझो ये +29 हो गया. हाँ, तो ये होगा, एडिशन करो. सो ये आ रहा है 180. चलो ये मेरा करेक्ट आ रहा है. अब मुझे इसी से आगे अगर जाना है, लेट अस अज्यूम स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहां पर भी -4 कर दिया, लेट अस सी, मैंने ये भी आगे कर दिया, चेक करते हैं ना, -4 भी कर दिया, तो स्टूडेंट देखिए, -29 -4 मतलब यहां पर होगा +23. तो कितना हो रहा है? 29 -4 करोगे तो सॉरी 25 होगा ना. हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 180 + 25 इट शुड बी 205 होना चाहिए, राइट? तो मेरा 197 गलत हो रहा है एज शरद सेड. लेकिन विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड स्टूडेंट्स, अगर यही कॉन्सेप्ट से आपको आगे वाला 206 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. तो मतलब स्टूडेंट्स मेरा यहाँ यही से मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है. देखो ये हमेशा याद रखो. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जहां पर आपको रॉन्ग नंबर मिलेगा उसके बाद वही मेथड आगे एप्लीकेबल होगा क्या? तो मेरा 206 को सेम मेथड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये याद रखो. सो ये मेरा -4 था, तो मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, अगर ये मेरा -4 है, राइट, तो आई कैन राइट, ये मेरा -6 हो सकता है.
यस और नो? तो सपोज अगर ये मेरा, अगर 33 माइनस 6 इतना आ गया, मेरा प्लस 27 हो गया। अब देखो 151 प्लस 27, तो मेरा ये नंबर अगर गलत होता है तो यहां पर मैं आई कुड राइट 178। 178 लिखता हूं। ओके, तो आगे वाला देखो कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो रहा है क्या 197 के लिए? देखो अब माइनस और माइनस 6, तो ये मेरा -8 होगा। सो प्लस 27 माइनस वुड बी प्लस, कितना होगा स्टूडेंट्स? प्लस 19। यस। अब देखो वन, ओरिजिनल नंबर 178 है ना, 178 प्लस 19 देखो आपको मिलेगा 197। देखो यस, तो ये मुझे मिल रहा है। स्टूडेंट मेरा गलत नंबर कौन सा था? 180। राइट डाउन दिस इज क्लियर एवरीवन? सो दिस वे यू हैव टू सी। हमने -4 लेके देखा, फिर मैंने -4 -6 लेके देखा, यस तो मुझे मिल गया। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। अगर समझो आपको माइनस और -6 में नहीं मिलता, तो मैं क्या करता? -4 -8 -12 ये करता। इस पे क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स, ये वाले नंबर पे? देखो यहां पर आपको 10 से 10 मिल रहा है, तो आई कैन सी 10 वन जा 10। यस। अब ये 10 से मुझे 20 चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 × 2। तो ये देखो यहाँ पर 10 वन जा 10, ये 10 टू जा 20। तो आगे स्टूडेंट्स ये क्या होगा? 20 × 3, 20 × 3 कितना हो गया? 60। मतलब यहाँ पर जो 25 लिखा वहां पर 60 होना चाहिए था। बट यही प्रोसेस से मुझे आगे वाला मिल रहा है क्या? देखो तो 60 को, यहाँ पर 60 आया ना, तो 60 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखो, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है क्या? यस 240 मिल रहा है। देखो यस, तो मेरा ये वाला मेथड करेक्ट है और मेरा रॉन्ग नंबर है 25। राइट डाउन दिस इज क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट देखो। 5 8 17 25 37 एंड स्टूडेंट्स 40। टेल मी कौन सा नंबर गलत होगा? See, by looking at series, you can clearly see this 5 is nothing but what? 2 square plus 1। ये 8 का मतलब क्या होगा? 3 square minus 1। तो ये देखो ये क्या होगा अभी? 4 square plus 1। तो एक प्लस 1 एक -1 है, तो ये देखो क्या होगा स्टूडेंट? टेल मी। 5 स्क्वायर -1 होना चाहिए था, तो ये एक्चुअली 24 होना चाहिए था। क्लियर? सो 25 द रॉन्ग नंबर। होप दिस इज क्लियर एवरीवन? तो आगे वाला देखो स्टूडेंट्स, 6 स्क्वायर प्लस 1, यस 37 है। और ये वाला देखो 7 स्क्वायर -1 48, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपके रॉन्ग नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन इस पे आ सकता है। चलो मुझे बताइए, इसका करके बताइए फास्ट। 10, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी ये टॉपिक पिछली बार पूछा गया था। 10 4 3, 3.5, 6, 15 एंड 41। बताइए अब यहाँ पर क्या गलत होगा? अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल क्या बताया था ऑन फ्राइडे, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कि लुक एट द नेक्स्ट डिजिट which is half of the 10, half of the previous number, but I cannot say exactly half. So what I can say, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करो, आपको मिलेगा 5, लेकिन आपको चाहिए 4, तो -1 करोगे तो आपको मिलेगा 4। दिस इज क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, पहले नंबर को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, अब मुझे 4 से 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 4 1 जा 4 मिला, -1 करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आपके नजर में आया है कि आप मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है विच इंक्रीजेस बाय 0.5, and the subtraction number which is -1 remains same as it is।
तो ये आगे देखो स्टूडेंट, 3 इंटू 1.5 करो विच इज 4.5, -1 करो तो विच इज 3.5। यहां तक तो मेरा सही आ रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, 3.5 का डबल करो विच इज व्हाट, 3.5 का अगर आप डबल करोगे स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 -1 करोगे तो आपको मिलेगा 6। व्हाट इज नेक्स्ट, अब 6 का क्या करोगे स्टूडेंट, 6 का आप करोगे 2.5, मतलब 2.5, ये हो जाएगा 15, -1 करो तो क्या होगा 14। तो मेरा ये नंबर स्टूडेंट शुड बी 14। तो ये मेरा रॉन्ग नंबर है। राइट डाउन दिस, दिस इज क्लियर एवरीवन। सो विद दिस मेथड 14, अब देखो स्टूडेंट्स ये मेथड से मेरा अगर वहां पर 14 है तो 14 से मेरा 41 मिलना चाहिए। तो देखो क्रॉस वेरीफाई करना है तो 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 14 3 42 और -1 करना पड़ेगा तो देखो आपको 41 मिल रहा है। इट मीन्स ये मेरा जो प्रोसेस है टू फाइंड द रॉन्ग नंबर विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस, 5040, 720, 120, 24, 6, 3 एंड 1। नाउ टेल मी यहां पर कौन सा नंबर गलत होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, नंबर गोज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और ये 4 डिजिट नंबर है। दिस इज 4 डिजिट नंबर और ये एंड हो गया 1 डिजिट पे। सो ये कब पॉसिबल होगा स्टूडेंट, जब आप इस वाले नंबर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तभी वो पॉसिबल होगा, तभी आपको नंबर छोटा छोटा होते जाएगा। ये आप उल्टा करोगे, उल्टा अगर आपको ऐसे चेक करना है तो वो नंबर क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब मैं देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करता हूँ। सी आप लोग अगर क्लियरली देखोगे, यू कैन क्लियरली सी जो एग्जैक्ट डिविजिबल है, देखो ये वाला नंबर 6 4 × 24, राइट। या फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर हमें उल्टा जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 6 × 4, यहाँ पर कितना होगा 24 × 5, यहाँ पर कितना होगा 12 × 6 और यहाँ पर कितना हो गया ×7। तो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर इंटू कितना होगा ×3। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ×3 करोगे तो आपको 6 मिलना चाहिए, तो ये नंबर आपका गलत है, यहाँ पर 2 होगा ना। तो जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6, तभी तो आपको ये वाला 6 मिलेगा। और देखो आगे 1 × 2 करो, तो 1 × 2 करोगे तो आपको 2 मिलेगा ही मिलेगा। राइट डाउन दिस। तो यहाँ पर आपका रॉन्ग नंबर कौन सा है, 3 है, विदाउट रिमेंबर दैट। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट देखो 140, 157, 193, 242, 310, 395 एंड 497। हाँ सुवर्ण तुझा कॅमेरा बंद कर।
सी 140, 157, 193, 242, 310, 395 एंड 497। यहां पर देखो क्या करोगे स्टूडेंट, यहां पर आपको गलत नंबर फाइंड करना है। सो अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये देखो, ये डिफरेंस 17 वाला है। इज इट? यस, 17 वाला डिफरेंस है। पहले देखो, यू कैन सी द सीरीज गोज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे मैंने बताया कि ऑलवेज गो फॉर व्हाट, अ डिफरेंस। सो व्हाट इज डिफरेंस गोइंग टू बी हियर? 140, 157 17 है, 193 माइनस 157 करो, वुड आपको मिलेगा 36। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 242 माइनस 193 करो, आपको मिलेगा 49। देन स्टूडेंट्स 310 माइनस 242 करो, आपको मिलेगा 68। देन स्टूडेंट्स 395 माइनस 310 करो तो आपको मिलेगा 85। एंड फाइनली स्टूडेंट्स 497 माइनस 395 करो, आपको मिलेगा 102। ये हमने सबका डिफरेंस निकाला हुआ है। ये आपको क्लियर हो गया है एवरीवन? यस। आप स्टूडेंट्स यहां पर देखो, आपको क्या करना है, यू कैन क्लियरली सी एक्सेप्ट दिस टू नंबर्स, रेस्ट आर व्हाट, मल्टीपल ऑफ 17। ये देखो 17 1 जा 17, 17 4 जा, 17 5 जा एंड 17 6 जा। ये क्लियर हो गया आपको? तो एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो 36 है इट शुड बी व्हाट 17 इंटू 2 होगा। यस और नो? तो इंस्टेड ऑफ 36 इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 34। तो स्टूडेंट्स, तो मेरा ये नंबर चेंज होगा, तो ये 193 रॉन्ग है, बिकॉज इफ आई राइट 34 इंस्टेड ऑफ 36, so 157 माइनस अगर आप 34 करोगे, 157 प्लस 34 करना होगा ना, हाँ, तो आपको मिलेगा 191। राइट डाउन, तो ये आपका राइट नंबर है 190, गलत कौन सा है? 193। और जैसे ही आपने यहां पर 191 लिखा स्टूडेंट्स, तो 191 माइनस 242 करो तो आपको बाय डिफॉल्ट वो 51 बन जाएगा। ये आपका बाय डिफॉल्ट 51 बन जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 17 3 का। तो शुरुआत कहां से हुई? यहां से। So which number is wrong? 193 is the wrong number. Clear everyone? चलो ग्रेट। 150, 148, 143, 133, 116, 80, 50। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन फास्ट। ट्राई दिस क्वेश्चन। okay, यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, as we have discussed, the series goes in again ascending and there are some numbers goes in what descend। ये पूरा descending order में series जा रहा है। 150, then 148, 143, 133, 116, 80 and 53। let's go for a difference। this is -2, this is -5, clearly दिख रहा है। this is -10, this is -17। अब 116 -80 सबको पता रहेगा कितना आएगा, which is -36। and the next is what, 80 -53 would give you -27। ऐसा नंबर आया है। ओके, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। अब मेरा ये स्टेप नंबर 2 देखो। अब स्टूडेंट्स आपको क्लियरली पता चल रहा है
कि आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये मिल रहा है -3, बिकॉज -2 -3 तभी तो आपको -5 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया -5, ये कितना होगा -7। देखो सब अब फिलहाल बराबर चल रहा है। और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा -9। आप देखो स्टूडेंट्स, ये -17 और -9, -17 कितना मिलना चाहिए, -26। और मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है, -36। तो मेरा कौन सा नंबर गलत होगा स्टूडेंट्स, ये वाला नंबर गलत होगा। तो आप देखो 116 में से आप -26 करो तो आपको मिलेगा 90। तो यहां पर आपका 90 होना चाहिए। तो व्हाट इज द रॉन्ग नंबर, 80 इज द रॉन्ग नंबर। दिस इज क्लियर एवरीवन। ओके, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। नो नो वरीज। चलो, हमें अजय कुछ नहीं करना था। हमें अजय यहाँ पर क्या करना था, खाली जो आपको डिफरेंस दिया है, ओके, खाली पहले उसको निकाल दो। अब देखो डिफरेंस आपने निकाला तो यहाँ पर -2 था, ये -5 है, ये वाला -10 है, ये वाला डिफरेंस -17 है, ये -36 -27। लेकिन थोड़ा जब मैंने डिफरेंस सबका निकाला, स्टिल आई एम अनेबल टू फाइंड कि व्हाट इज द रॉन्ग नंबर गोइंग टू बी। सो मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या पढ़ाया था कि जब भी आपको फर्स्ट स्टेप से आंसर नहीं मिलता या कोई क्लू नहीं मिलेगा, ऑलवेज गो फॉर द सेकंड स्टेप। माय सेकंड स्टेप वाज व्हाट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, -3। ये डिफरेंस कितना है, -5। ये वाला डिफरेंस कितना है, -7। तो ये वाला बाय डिफॉल्ट -9 होगा ना, -3 -5 -7, तो ये -9 होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब मैं -17 और -9 का टोटल कर रहा हूँ, -17 -9, सो इट शुड बी -26 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो -36 आ रहा है, तो वो क्या होगा, -26। अगर वो -26 होगा तो स्टूडेंट्स 116 में से अगर आपने 26 माइनस कर दिया तो माई नेक्स्ट नंबर शुड बी 90। तो मेरा 80 इज द रॉन्ग नंबर। दिस इज क्लियर अजय। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट 53 सही आएगा कि नहीं आएगा ना। तो अब देखो 90 की जगह अगर मैंने 80 की जगह 90 लिख दिया तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो तो ये डिफरेंस कितना होगा, 37 हो जाएगा ना। 90 माइनस बाय डिफॉल्ट ये 37 चेंज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। यस, वेरी गुड शरद। 90 माइनस 37 विच इज 57, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट करो। 5 4 6 15 56 285 1644। Write down this. 5 4 6 15 56 285 1644। You can clearly see the rule. What rule यहाँ पर अप्लाई एप्लीकेबल होगा, देखो 5 वन जा 5, -1 करो आपको मिलेगा 4, 4 टू जा 8, -2 करो आपको मिलेगा 6। मतलब इससे आपको क्या पता चला स्टूडेंट्स, आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को माइनस करना है। तो आगे क्या होगा, 6 3 जा 18, -3 आपको मिला 15। देखो 15 आगे होगा, 15 4 जा 60, -4 मुझे मिला। अभी तक तो सही करेक्ट है। अब देखो 56 इंटू 5 करो, 56 इंटू 5 आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 280, और -5 करना होगा 275, और ये दिया है 285, ये गलत है। राइट डाउन दिस, इट शुड बी 275। क्लियर एवरीवन। पीयूष क्लियर, पायल, कीर्ति, इंद्रायणी, शरद, जयश्री, स्वानंद,
नेक्स्ट 7, 10, 20, 38, 65, 102, 151, ये आपका है 65। ये वाले केस में क्या करोगे, देखो अगेन द सीरीज गोज इन दिस असेंडिंग ऑर्डर, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड जस्ट डिफरेंस बिटवीन देम। सो ये होगा +3, क्लियर दिख रहा है, ये होगा +10, ये होगा +18, ये आपको दिख रहा है +27 होगा, ये वाला देखो +37 हो रहा है, क्लियर एवरीवन, +37, ये वाला हो रहा है 49। अब स्टूडेंट देखो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, मुझे अभी भी आंसर नहीं मिल रहा, तो मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, देखो इसका डिफरेंस निकालो, ये हो गया +7, इसका देखो ये हो गया +8, इसका देखो ये हो गया +9। तो अभी आपको क्लियरली पता चल रहा है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज इंक्रीजिंग बाय ओनली 1, तो ये कितना होगा, देखो +10, अगर ये प्लस स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा, +11 होगा, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम देखो क्या है स्टूडेंट, कि 37 में +11 ऐड करोगे तो आपको 48 मिलना चाहिए, तो ये जो है 49 इसकी जगह पर होगा 48। अगर इसकी जगह पर 48 आया तो 102 में से अगर मैंने 48 माइनस कर दिया, 102 में से अगर मैंने 48 माइनस कर दिया तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा मुझे बताइए, या 102 में माइनस नहीं प्लस करना है ना, प्लस कर दो तो होगा 150, ये गलत है, इट शुड बी 150, 49 की जगह 48 आएगा, तो 102 प्लस 48, इट शुड बी 150 instead of 151, so what is your wrong number going to be, 151, clear everyone। चलो ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला ट्राई करो आप, 9, 5, 6, 11, 23, 60, करो ट्राई। यहां पर क्या होगा, अब देखो सेकेंड नंबर, सेकेंड डिजिट विच इज हाफ ऑफ द फर्स्ट डिजिट, सो मैंने आपको क्या बताया था, 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 4.5, प्लस 0.5 आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5, विच इज नेक्स्ट नंबर। सो 5 से मुझे 6 कैसे पता चलेगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 देखो आपको 6 मिला, मतलब रूल अगेन क्या हो गया, आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को ऐड करना है, ये आपको क्लियर हो गया है। तो देखो 6 2 जा क्या होगा, ये 0.51, तो यहाँ पर 1.5 होगा ना, which is 9 plus 1.5, ये होगा 10.5, तो ये गलत है, राइट डाउन, वो 10.5 होना चाहिए। क्लियर है आप सबको ये, और एक ओके, टेक वन मोर क्वेश्चन देन विल गो फॉर स्टूडेंट्स, हम लोग होमवर्क के प्रॉब्लम भी कर लेंगे। ये वाला ट्राई करो, 6, 8, 19, 63, 249, 1251, यहाँ पर कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स मैं हमेशा अगेन आपको एक रिपीट करता हूँ कि यू कैन क्लियरली सी हियर, this is a single digit number ended with 4 digit number, this is only possible when you do multiplication। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो 6 1 जा 6,
+2 तभी तो आपको सेकंड नंबर 8 मिलेगा। सो 8 से 19 कैसे मिलेगा? 8 का डबल करो, 8 टू द 16 +3, तो आपको मिला 19। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नेक्स्ट नंबर आपको ऐड करना है। जैसे मैंने 1 से किया तो मैंने 2 ऐड किया, मैंने 2 से किया तो 3 किया। अब देखो 19 इंटू 3 होगा 57, प्लस में 4 ऐड करूंगा तो इट शुड बी 61। ये गलत है, राइट डाउन 63 इज द रॉन्ग नंबर। दिस इज क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट। अब स्टूडेंट्स ये ये स्टूडेंट्स रॉन्ग नंबर पे हमने कुछ 10-12 क्वेश्चंस किए हैं। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन हमने रॉन्ग नंबर पे, एक ही पैटर्न पे रहता है। पैटर्न जो हमने मिसिंग टर्म के लिए पैटर्न फाइंड किया था उसी पैटर्न पे आपको अप्लाई करके रॉन्ग नंबर निकालना होता है। लेकिन रॉन्ग नंबर स्टूडेंट्स की टॉपिक आईएमपी, बिकॉज पिछले साल जब एग्जाम हुआ था इन 2023, सो पूरे 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर पे ही पूछे गए थे। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं स्टूडेंट्स, होमवर्क वाले प्रॉब्लम जो मैंने दिए थे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 24, 20 ये पहला था ना, 26, 20, 32 और इसका क्या आंसर आया, कौन बताएगा मुझे? किया है आप लोगों ने? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये +2 दिख रहा है, ये आपको -6 दिख रहा है, ये आपको +12 दिख रहा है, और ये आपको अगेन -10 दिख रहा है। और आपको आगे वाला नंबर निकालना है, राइट? नहीं, ये -20 दिख रहा है ना, -20। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या करोगे, ये 2 का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1² + 1, इसको मैं माइनस करके आई कैन राइट 2² + 2, तो ये 12 को मैं ब्रैकेट में 3² + 3। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, देखो माइनस ब्रैकेट में 4² + 4। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, 1², 2², 3², 4²। तो मेरा आगे क्या होगा, +5² + 5। तो कितना होगा 5² + 5 स्टूडेंट्स? मेरा होगा 25, राइट? +5 30, तो मेरा यहाँ पर आया 30। सो 30 + 12 कितना होगा, 42, राइट? ये मेरा नंबर है। दिस इज क्लियर एवरीवन? 42 इज द करेक्ट वन। 30 + 12 should be 42। हाँ, तो इंद्रायणी कह रही है कि क्लियर नहीं दिख रहा है। सो मेरा रिक्वेस्ट है इंद्रायणी को फिर से लॉग इन करो। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम 7, 16, 141, 190, 919, राइट? और मुझे निकालना है नेक्स्ट नंबर। यस। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगल डिजिट है और यहाँ पर ऑब्वियसली 4 डिजिट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबल होगा जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लीकेशन से भी नंबर नहीं आएगा, बिकॉज अगर आपने समझे यहाँ पर अप्लाई किया 7 2 14 कर दिया, 14 + 2 आपने 16 किया, तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 16 × 3 हो सकता है, 48 + 2 करोगे तो 50 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये वाला मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट फाइंड डिफरेंस बिटवीन देम।
ये क्या होगा 716। तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंस अगर निकालोगे तो ये देखो शायद 9 वाला है, ये वाला 125 वाला है, ये वाला डिफरेंस आपको दिख रहा है 49 वाला है, सर 7 to 9 7 to 7 to 9 7 to 9 सर डिफरेंस 14। ओके डिफरेंस नेक्स्ट डिफरेंस का 7 to 9 सर हाँ नेक्स्ट डिफरेंस ना हाँ नेक्स्ट हाँ सर नेक्स्ट नेक्स्ट x21 सर 121 नेक्स्ट नेक्स्ट ना हाँ अभी ना उसी अभी ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट स्टेप हो गया राइट। व्हाट इज माय सर सेकंड स्टेप गोइंग टू बी। सो अभी देखो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है सी अगर आप लोगों ने यहाँ पर सेकंड स्टेप अप्लाई किया कि जस्ट फाइंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस तो भी आपको नहीं मिलेगा बिकॉज नंबर्स आर काफी बड़े हैं। बट बाय लुकिंग एट नंबर यू कैन क्लियरली सी जो डिफरेंसेस मिले हुए वो एक तो स्क्वायर और क्यूब है। तो ये देखो ये आपका 3 स्क्वायर है तो ये आपका 5 क्यूब हो गया, ये आपका 7 स्क्वायर हो गया तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया 9 क्यूब हो गया। दिस इज क्लियर एवरीवन। तो एक बार स्क्वायर है एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। तो व्हाट इज माय नेक्स्ट नंबर गोइंग टू बी 11 स्क्वायर which is 121. So my next number going to be 919 plus 121 which is nothing but 104. Write down this 40 104। yes ये आपका आंसर हो गया। प्लीज नोट डाउन दिस। क्लियर हो गया आप लोगों को ये ग्रेट। नेक्स्ट देखो व्हाट वाज नेक्स्ट 18 18 24 48 एंड 108। व्हाट इज नेक्स्ट। यहां पर क्या करोगे स्टूडेंट्स अब ये डिफरेंस तो जीरो आ रहा है, ये वाला आपको क्लियरली पता चल रहा है +6 है, ये वाला +24 है और ये वाला शायद +60 है राइट। यस अब देखो किसी का तो माइक चालू है शायद, माइक बंद करो। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स आपको एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि ये डिफरेंस भी आपको इक्वल नहीं मिल रहा है। जो जब डिफरेंस भी इक्वल नहीं होगा तो आप आइदर यू गो फॉर स्क्वायर और यू गो फॉर क्यूब। स्टूडेंट देखो यहाँ पर अगर मैंने लिखा है 2 क्यूब -2 कर सकता हूँ। यस देखो 2 क्यूब होगा 8, 8 - 2 6। तो ये मेरा हो गया 1 क्यूब -1। अब और एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो दिखा रहा है तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी होगी। एक तो 1 -1 जीरो होगा, या 1 स्क्वायर -1 जीरो होगा, या 1 क्यूब -1 जीरो होगा। दिस इज क्लियर। या 0 + 0 करोगे तो भी जीरो ही होगा। दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटीज याद रखो। अगर जीरो मिलता है तो उसके ऊपर आपको आगे का पैटर्न पता चल जाएगा। अब देखो ये क्या होगा 3 क्यूब -3, ये होगा 4 क्यूब -4। तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा फ्रेंड्स 5 क्यूब -5। तो 5 क्यूब -5 कितना होगा 125 - 5 विच इज 120। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा विच इज 228। राइट डाउन दिस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये। तो ये वाला पैटर्न को समझो। अगर आपको स्टार्टिंग में ही दो नंबर सेम है ऐसे तो यू कैन अप्लाई दिस वाला पैटर्न 1 -1 1 क्यूब 1 स्क्वायर -1 1 क्यूब -1 और यू कैन गो फॉर व्हाट 0 + 0। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन में देता आपको। देखो 21 21 सेम आया है 23 29 41 एंड व्हाट इज नेक्स्ट ये आपको निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे अगर मैंने जैसे बताया था कि 1 क्यूब -1 भी जीरो होगा। तो यहाँ पर तो देखो डिफरेंस दोनों के बीच का जीरो आ रहा है। आगे वाला डिफरेंस आपका आ रहा है शायद 2, उसके आगे वाला आ रहा है 6 राइट, और उसके आगे वाला शायद आ रहा है 15 ना 12 आ रहा है। तो ये देखो नंबर डिफरेंस देखो तो दिस कुड बी आई कुड राइट 1 स्क्वायर +1 2 स्क्वायर +2 सिंपल था ना। तो ये क्या होगा 0 स्क्वायर +0 लिख दो और ये होगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर +3 12। तो आगे वाला क्या होगा 4 स्क्वायर +4 विच इज 20 होगा ना 20। So 41 + 20 which is 61। Write down this। तो ये दो क्वेश्चन थे, दोनों में
डिफरेंस स्टार्टिंग में 0 था, बट लुक एट द सिमिलर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कैसे किया है. दिस इज क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, 151, 120, 151, 120, 99, 86, 79. व्हाट इज नेक्स्ट, राइट? यहां पर आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, 151 है ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? थर्टी वन का डिफरेंस आ रहा है ना. 151 माइनस 120 करो, ये आया 31 का डिफरेंस, लेकिन ये माइनस होगा, डिसेंडिंग में जा रहा है. 120 माइनस 99 करो, माइनस 21. 99 माइनस 86 करो, माइनस 13. 86 माइनस 79 करो, माइनस 7. ये मेरा फर्स्ट स्टेप आया. व्हाट इज माय सेकंड स्टेप गोइंग टू बी स्टूडेंट्स? अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है. ये प्लस 10 होगा, माइनस 31 में से अगर प्लस 10 गया तो भी तो माइनस 21 मिलेगा ना. तो यहां पर देखो क्या डिफरेंस आ रहा है. तो यहां पर अगर प्लस 8 करोगे तभी माइनस 13 मिलेगा. तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, प्लस 6 आ रहा है. यस, मतलब स्टूडेंट्स यहां पर हो क्या रहा है ना, कि जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस कैसे है, दो दो से बढ़ रहे. देखो तो मेरा नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, +4 होगा ना. यस और नो? तो +4 होगा तो क्या होगा, -7 + 4, ये हो जाएगा -3. तो 79 में से 3 गया, 76. यस, क्लियर दिस एवरीवन? इस पैटर्न को समझो स्टूडेंट्स, काफी सिंपल लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं. यू शुड नॉट लूज मार्क्स. 1 मार्क गया तो चलेगा, लेकिन आपको 5 में से 4 मार्क्स 2 मिनट्स में आपको नंबर सीरीज में मिलने ही चाहिए. नेक्स्ट देखो, 636, 316, 156, क्वेश्चन मार्क, 36 एंड 16. बताइए यहाँ पर क्या होगा. डिफरेंस देखो, -320 है, ये वाला -160 है, ये वाला कितना 36 एंड 16, ये वाला -20 है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो आपको क्लियरली पता चल रहा है, ये सब फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप देखो स्टूडेंट्स क्या है, ये एग्जैक्टली हाफ है. डिवाइड बाय 2 करोगे तो 320 को अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो 160 मिलेगा. तो मेरा नेक्स्ट नंबर भी स्टूडेंट्स क्या होगा, 160 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 80 मिलना चाहिए, -80. तो 156 में से अगर मेरा 80 जाएगा तो यहाँ पर देखो मुझे मिलेगा 76. लेकिन मुझे ये चेक करना है कि यही मेथड से 36 मिल रहा है क्या. देखो तो ये डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 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 -40. तो 76 में से -40 क्या, यस 36 मिल रहा है. तो मेरा ये आंसर स्टूडेंट्स करेक्ट है. और आगे देखो 40 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको 20 भी मिलेगा. दिस इज क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट देखो, 9, 5, 6, 10.5, 23 आई गेस एंड क्वेश्चन मार्क है. स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों में अगर देखो हाफ का गैप होगा, मतलब देखो 9
का अगर मैंने हाफ किया तो मुझे 4.5 मिलेगा, बट माई नंबर इज ए 5, तो मुझे 0.5 में 5 ऐड करना होगा, 0.5, देन ओनली आई विल गेट 5। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, 9 इंटू 0.5 करो ऑलवेज, ये आपको मिला 4.5 प्लस 0.5 ऐड करो तो आपको मिलेगा 5। अब मुझे 5 से 6 चाहिए, कैसे मिलेगा, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 प्लस 1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 6। तो रूल आपको क्या याद आया स्टूडेंट्स, कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड करना है। सो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, देखो 6 इंटू 6 इंटू 1.5 विच इज 9 प्लस 1.5 ऐड करो तो मुझे मिला 10.5। देखो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 10.5 इंटू 2 करो which is 21 plus 2 add करो which is 23। So my next number is going to be 23 into 22.5। Clear or not? Which is 57.5 plus 2.5 add करना होगा which is 60। Write down this। This is clear everyone? एंड लास्ट क्वेश्चन देखो होमवर्क का अपना था 293 172 91 42 क्वेश्चन मार्क 8 एंड 7। करो इसको। नंबर गोज इन स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ही चल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, देखो 293, ये माइनस 121 है, माइनस 81, माइनस 49। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने जो डिफरेंस निकाला हुआ है देखते ही आपको पता चलेगा कि ये सारे स्क्वायर है। तो देखो ये माइनस 11 स्क्वायर हो गया, ये माइनस 9 स्क्वायर हो गया, ये माइनस 7 स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट्स आगे मेरा क्या होगा, माइनस 1197, ये ऑड नंबर है तो मेरा आगे क्या होगा, 5 वाला होगा। तो ये होगा -25। तो 42 में से अगर मैं 25 गलाता हूँ स्टूडेंट्स, मेरा आंसर क्या होगा, 17। राइट डाउन 17। ये आपको क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स? क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, ले लीजिए होमवर्क के लिए प्रॉब्लम, कुछ होमवर्क के लिए प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको मैं। 534, ये रॉन्ग नंबर के लिए यार। और मैं आपको असाइनमेंट्स भी दे देता हूँ। असाइनमेंट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, बट जितने भी लोग ये टॉपिक होने के बाद ज्वाइन उनको असाइनमेंट्स नहीं मिलेगा। तो मैं असाइनमेंट्स इसका और क्वाड्रेटिक का फिर से चाहिए तो अपलोड कर देता हूँ। 534 7.5 17 47 130। राइट डाउन दिस 2 54 300 1220 3674 7350। 691 584 2935 117 56352 77 and 70558।
क्वेश्चन नंबर 3 था वो। नेक्स्ट लिख लीजिए स्टूडेंट। 8424 4212 2106 1051 526.5 एंड 263.25। चलो बताइए। अभी ये आप लोग 4 क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क के लिए, इसके असाइनमेंट में दे देता हूँ। यस, चलो ओके। क्लियर दिस एवरीवन? रिटर्न दिस? यस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स हमें कुछ एक दो जैसे अभी कोडेड इनइक्वालिटी वाला, उसमें कुछ बेसिक कुछ रह गया है, वो हम लोग कल कवर करेंगे। एंड जो शायद पीयूष ने पूछा था वो हम लोग कल कवर कर लेंगे। चलो, नॉट एन इशू। ये बहुत पूरा पहले कोडेड इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, जो बहुत पहले पूछते थे, बट अभी रिसेंटली दे हैव स्टॉप आस्किंग, बट दे मे आस्क यू, तो दैट वो हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी। क्लियर दिस एवरीवन स्टूडेंट्स? चलो देन, थैंक यू सो मच फॉर स्टूडेंट ज्वाइनिंग। बीइंग संडे आप लोगों ने काफी अच्छा समय दिया। हमने रॉन्ग नंबर भी देखा, हमने होमवर्क की प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। मैंने अगेन आपको 4 प्रॉब्लम रॉन्ग नंबर के दिए हुए हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। डोंट से